आप जहाँ कहीं भी है सही सलामत है, क्योंकि हमारे जीवन के कठिन परिस्थितियों के बीच में, कठिन परेशानियों के बीच में भी हम एक आशा को ना खोए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये क्यों होगा, इसका मैं उत्तर अंत में जरूर दूंगी। आप इस वीडियो को देखिए और एनकरेज। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप में से कई लोगों ने तो ये कहानी बचपन से सुनी होगी, लेकिन कई लोगों ने ये कहानी शायद सुनी भी नहीं होगी, पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन मैं आपके सामने इस कहानी को रखना चाहती हूँ जिसमें जो मेन किरदार है उसका नाम है तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। बर्तिमाई एक ऐसा व्यक्ति था जो अंधा था, जो देख नहीं सकता था, जिसकी तो आंखें तो थी लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसके पास विजन नहीं था देखने के लिए। उसने सोचा कि मैं भीख मांगने लग जाता हूँ। और भीख मांगने के लिए जब वो बैठता था, उसके पास एक कंबल होती थी, एक लकड़ी होती थी और कटोरा होता था। मेरी इमेजिनेशन में सोचो, उसके पास फटा हुआ चादर होगा जो सिर्फ उसका एक ही एकलौता संपत्ति है और कुछ उसके पास नहीं है। एक लकड़ी होगी, एक स्टिक होगा जिससे पकड़ के वो शायद चलता था, खड़े होता था, और एक कटोरा होगा जिसपे वो भीख मांगता था। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक दिन गांव में यीशु आया, प्रभु यीशु मसीह आया। वो वहां पर आया और वहां से जब गुजर रहा था तो इस बर्तिमाई को पता चला कि यीशु मसीह आया है। उसने सुना तो बहुत होगा यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह चंगा करता है, लोगों को छुटकारा देता है, डिलीवर करता है, डिलीवरेंस देता है। उसने सुना तो बहुत कुछ होगा, लोगों के दुखों को मिटाता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे पुकारूं। उसको कैसे तो भनक पड़ी कि यीशु मसीह आया है। उसने यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा। और जब यीशु मसीह वहां से गुजरे तो जब बर्तिमाई ने ऐसे पुकारा तो लोगों ने कहा, चुप रहे, क्या कर रहा है, आवाज क्यों कर रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहा है, क्यों पुकार रहा है ये दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ऐसे पुकारने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का अगर मन होता तो तुझे चंगा करके ही आगे चला जाता। अब तू चुप रहे, यीशु मसीह का मन नहीं है कि तुझे चंगा करे, तू ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर तक। मेरे इमेजिनेशन में शायद लोगों ने, आसपास आके लोगों ने उसे डांटा, उसे कहा तू चुप रहे, तू किसी काम का नहीं है, तू वैसे भी यूजलेस है। यीशु मसीह का और हमारा भी समय को बर्बाद मत कर, तेरा छुटकारा कभी नहीं हो सकता, तेरा तो अंत ऐसे ही होगा, तू अंधा ही मरेगा। पता नहीं कुछ आके लोगों ने उसको बोला होगा जिससे वो बहुत डिस्करेज हो गया होगा। लेकिन उसने उस डिस्करेजमेंट को ओवरकम किया वहां पे प्रैक्टिकली, और उसने फिर से अपने मुंह को खोल के पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा। और जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा। और यीशु मसीह वहां पर रुक गए, थम गए। कौन पुकार रहा है? और मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों ने बर्तिमाई को डांटा था कि चुप रहे, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने बोला, कहला भेजा कि जाओ जाके उसको बुला के लेके आओ। और तब जब बर्तिमाई के पास वो आए, बोलते चलो चलो चलो, यीशु तुम्हें बुला रहा है। और बर्तिमाई जल्दी जल्दी उठा। बर्तिमाई के पास जो कुछ था, उसको पता था कि मैं यहाँ से उठ गया, अगर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है तो मेरी आशा कभी भी निराशा में नहीं बदलेगी, बल्कि मेरी निराशा आशा में बदलेगी। और वो वहां से उठा, उसके पास जो था, जो कंबल था, लकड़ी था, कटोरा था, सब कुछ उसने फेंक दिया। उसने फेंक कर कहा, उसने फेंक कर ऐसा सोचा होगा कि मैं अब कभी भी इसमें नहीं जाऊंगा, अब मुझे वापस कभी भी उठकर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जिसने बुलाया है वो आशा देने वाला परमेश्वर है, आशाओं को पूरी करने वाला यीशु है। और वो यीशु मसीह के पास में गया। यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उसने कहा, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो देखने लगा। उसकी आंखें जो खुली थी लेकिन अंधकार में थी, वो आंखों से उसने देखा, आसमान को देखा, इस धरती को देखा, लोगों को देखा, यीशु को देखा, जिस यीशु ने उसको चंगा किया। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आज आपके जीवन में धन होगा, दौलत होगा या नहीं भी होगा, अच्छे घर होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी फर्नीचर्स होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी डिग्री होगी, अच्छा पति होगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छे माँ बाप होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन कई बार हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। कई बार हम अपने आप को निराशाजनक परिस्थितियों में घेरे हुए अपने आप को दिखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह, जिसके बारे में मैं अभी कह रही थी, वो इस संसार में आए, उन्होंने इस संसार में जिया और हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए वो इस संसार में मारे गए। क्रूज पर उनके हाथों में और उनके पांवों में कीलों को टोका गया।
उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया। आज जरा सा हमारा हाथ जल जाता है, हम जब कुछ खाना बना रहे होते हैं, हमें कितना दर्द होता है, लेकिन वो यीशु मसीह ने हाथों में, दोनों हाथों में और पैरों में और कीलों को जब उनके पैरों में ठोके जा रहे थे, तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। जिस लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ठोका, उन लोगों को भी क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो आपको क्षमा करता है, वो आपको पापों से मुक्त करता है। आज आपके जीवन में आपने बहुत कठिन पाप भी किए हो, बहुत परेशानी से होकर गुजर रहे हो, बहुत तन्हाई से होकर गुजर रहे हो, आपके जीवन में आशा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी दुआ आप करें पश्चाताप के हृदय के साथ। हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने पाप किया है, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हुई है आपके विरुद्ध। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मैं आपको अपने जीवन का उद्धार करता करके स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे, तुरंत प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को छुएगा। जीवन है ना, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, उतार चढ़ाव तो आते हैं जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस उतार के समय में, उस चढ़ाव के समय में भी प्रभु यीशु मसीह को आप अपना सहारा मानेंगे, बेस्ट फ्रेंड मानेंगे, आज से लेकर आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे, और भी आशीषों को पाने के लिए डोर ऑफ होप में, आशा के द्वार में बने रहे। प्रेज गॉड, आमेन।